अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसपीएसएस के सिलसिले की दूसरी वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि हमने IBM आईडी क्रिएट की थी और ट्रायल वर्जन एसपीएसएस का था, वो रजिस्टर करवा के डाउनलोड करके हमने उसको इंस्टॉल किया था। तो आज की वीडियो पिछले वीडियो के सिलसिले की एक कड़ी है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि एसपीएसएस इंस्टॉल हो चुका था, डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट क्रिएट हम कर चुके हैं। तो अगर आप इसे डबल क्लिक करें तो ये पैकेज लोड होना शुरू हो जाएगा। ये एनिमेशन पिछले वाली आपको याद होगी, बड़ी खूबसूरत एनिमेशन है। सिग्मा के बाहर जो है ना सर्कल में एनिमेशन जो है ना वो कंटिन्यूसली स्टार्ट हो रही है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को एसपीएसएस स्टैटिस्टिक का जो लेआउट है उस लेआउट के बारे में आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूँ, और उसके बाद और जो वीडियोज़ हैं इसके बाद आने वाली उसमें मज़ीद हम चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि IBM एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता लोड होना शुरू हो रहा है, और जब ये लोड हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से लेआउट्स हैं, कौन-कौन से व्यूज़ हैं, कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन सिर्फ उनके व्यू की हद तक जो है ना वो होगा, और उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम उनको थॉरोली देखेंगे। ये देखें जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वेलकम स्क्रीन जो है वो IBM एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स की आपको नज़र आ रही है। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो आप ये यहाँ पे डोंट शो दिस डायलॉग इन द फ्यूचर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसे क्लोज का बटन दबा दें। तो नेक्स्ट टाइम जो है आपको ये वाली जो स्क्रीन है वो नज़र नहीं आएगी। उसके बाद ये फीडबैक देने का ऑप्शन है। अगर आप यस करना चाहेंगे तो जो भी आपका यूजेज होगा वो IBM के साथ शेयर होगा, और अगर आप नहीं करना चाहते या बाद में करना चाहते हैं तो मे बी लेटर पे आप क्लिक करते हैं। लें जी स्टूडेंट्स, ये व्यू आपके सामने जो है ना वो आ चुका है। एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स के दो व्यूज़ आपके सामने हैं। एक व्यू जो है वो डेटा व्यू है और एक व्यू आपका वेरिएबल व्यू है। तो सबसे पहले आए देखते हैं कि डेटा व्यू में क्या-क्या चीज़ें हमारे पास जाना होती। डेटा व्यू में जब हम डेटा एंटर करते हैं तो डेटा एंटर करने से पहले हमारे जो वेरिएबल्स हैं डेटा के अंदर और उन वेरिएबल्स की क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन बिफोर एंटरिंग द डेटा आप लोगों को वेरिएबल व्यू में जाना चाहिए। वेरिएबल व्यू ये है, इसमें आपके जितने वेरिएबल्स हैं वो रोज़ में आएँगे। ये 1 2 3 4 ये वेरिएबल्स के नाम है। रिमेंबर कि हम वेरिएबल व्यू में हैं, हम डेटा व्यू में नहीं हैं। डेटा व्यू में ये नंबरिंग कुछ और चीज़ शो करती है और वेरिएबल व्यू में ये नंबरिंग कुछ और चीज़ शो करती है। तो जब भी आपने डेटा टाइप करना है तो आप वेरिएबल व्यू में आएँगे और ये जो स्टेप होता है इसे हम कहते हैं डेटा इनिशियलाइज़ेशन, वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन। तो आप अपने जो वेरिएबल हैं वो यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे कि पहला वेरिएबल उसका शॉर्ट नेम क्या रखना चाहते हैं, उसकी टाइप क्या है, विड्थ क्या है, डेसिमल्स क्या है, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेजर और रोल, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो सपोज़ हम एक छोटा-सा डेटा जो है वो एंटर करना चाहते हैं, जिसमें हम एक क्लास की सेटिंग के अंदर बच्चों से उनके CGPA पूछ रहे हैं जो पिछले सेमेस्टर के हैं, और हम उनके जो जेंडर है वो देख रहे हैं, और साथ ही हम उन लोगों के जो रोल नंबर हैं उसको स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही उनकी हाइट और वेट को स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक स्टडी जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखें कि किस तरीके से हम इस स्टडी की चीज़ों को वेरिएबल व्यू में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहला वेरिएबल जो हम एंटर करेंगे, जिसका डेटा हम एंटर करेंगे, वो वेरिएबल जो है उसका नाम है रोल नंबर। तो मैंने उसका रोल और ये जो नंबर है ये उसका नाम जो है मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैंने एंटर किया तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो सेट हो गई। तो अब ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेट हुई हैं तो हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले इन सारे जो हमारे पास स्टडी है, इसमें जो चीज़ें हमारे पास वेरिएबल हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, उनके नाम लिख देते। तो रोल नंबर के बाद हमने जो है वो सिलेक्ट किया था जेंडर को। जेंडर के बाद हमने स्टडी की थी उनका हाइट, ठीक है? तो उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं उनका वेट और आखिर में उनका स्टडी कर रहे हैं CGPA, जो कि पिछले सेमेस्टर का उनके पास है। जो ही मैं इनके नाम लेके एंटर करता गया तो आपने देखा कि सारी चीज़ें जो है ना, बाकी जितनी भी थी वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी था वो सारा सेट हो गया, ठीक है? तो अब हम आते हैं एक-एक करके इन चीज़ों में कि रोल नंबर की टाइप क्या है? टाइप जो है ये वेरिएबल की टाइप होती है और आपके पास एसपीएसएस में कितने वेरिएबल हैं? अगर आप न्यूमेरिक पे क्लिक करें तो ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो ये जितने वेरिएबल आप इंसर्ट कर सकते हैं एसपीएसएस के अंदर, वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो मोस्ट कॉमनली हम न्यूमेरिक यूज़ करते हैं, कॉमा भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, साइंटिफिक नोटेशंस में भी हम डाटा एंटर कर सकते हैं। हमारा अगर टाइम सीरीज़ डेटा है तो हम उसे डेट जो है ना उसमें वो भी एंटर कर सकते हैं, ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, क्वार्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास डॉलर में डेटा है वो भी हम एंटर कर सकते हैं, वो कस्टम करेंसी है वो भी एंटर हो सकती है और स्ट्रिंग वेरिएबल ये भी हम एंटर कर सकते हैं। तो अगर मैं एमफिल क्लास की बात करूँ तो हमारे यहाँ जो रोल नंबर हैं वो स्ट्रिंग टाइप का जो है ना वो होगा। जैसा कि पहला जो रोल नंबर है वो हमारे पास 0551 है, तो अगर मैं 0551 को देखूँ तो फिर ये न्यूमेरिक है। लेकिन अगर मैं पूरा रोल नंबर देखता हूँ जो कि 0551-MPhil-Stat-20 है, तो फिर आप लोगों को इसको स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ करना। अब होता ये है कि अगर आप कोई वेरिएबल एसपीएसएस में स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ कर देंगे तो आप उसका एनालिसिस जो है ना वो नहीं कर सकते। क्योंकि एसपीएसएस जो है वो आपके न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करता है। तो आपका न्यूमेरिकल डेटा अगर नहीं होगा तो यानी न्यूमेरिक डेटा की टाइप नहीं होगी तो फिर एसपीएसएस उसका एनालिसिस जो है ना वो प्रिसाइज़ली नहीं परफॉर्म कर सकेगा। तो मैं बाकी सारे वेरिएबल्स को तो न्यूमेरिक डिक्लेयर करूँगा, लेकिन रोल नंबर को जो है ना मैं स्ट्रिंग रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के को स्ट्रिंग वेरिएबल हैंडल करना भी आ जाए। जब स्ट्रिंग वेरिएबल हैंडल करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कितने लेटर। अब है ये कि हमारे पास 4 डिजिट में तो न्यूमेरिक नंबर्स हैं, उसके अलावा हमारे पास एमफिल के 4 डिजिट्स हैं, स्टैट के 4 डिजिट्स हैं और 20 जो डिजिट्स हैं उनके ईयर ऑफ एनरोलमेंट के वो हैं। तो 4, 4, 4, 12 और 2, 14 और इसमें 3 कॉमास हैं, तो ये आपके टोटल जो है ना वो बनेंगे कोई 17 के करीब। तो मैं अगर ज़्यादा भी रख देता हूँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं 18 कैरेक्टर्स जो है ना वो रख देता हूँ कि 18 कैरेक्टर्स का ये जो है ना वेरिएबल है रोल नंबर। और डेसिमल इसमें ज़ाहिर बातें होंगे नहीं। अब लेबल जो है याद रखिएगा कि ये जो नेम होते हैं ये आपके पास शॉर्ट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है वेरिएबल्स की। लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वेरिएबल्स के देना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम नेम, कि नेम क्या है और किस यूनिट में आ रहा है, तो फिर उसकी जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो इस लेबल में दी जा सकती है। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडर स्टडी, ये हो गया। तो जो मैं इसकी लेबल के अंदर डिस्क्रिप्शन देता जा रहा हूँ तो आपने देखा कि विड्थ जो है कॉलम की वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब हम आते हैं वैल्यूज़ की तरफ। अगला टैब जो है वो वैल्यूज़ का है। तो वैल्यूज़ इस वक्त नन है, इसको 3 डॉट पे क्लिक करें तो ये एक वैल्यू लेबल्स का जो है ना डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल है, जैसा कि आपको पता है कि एक वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स में होता है। तो अगर एक वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो फिर तो वैल्यूज़ देने की ज़रूरत आपको नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वैल्यूज़ डिफाइन होती है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपके पास जो है वो क्वालिटेटिव हो, तो फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल 2 तरह से एंटर हो सकता है स्पेसेस के अंदर। या तो आप उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाएँ और फिर आप उसका एनालिसिस परफॉर्म जो है वो नहीं कर सकते। एक दूसरा इंटरमीडिएट स्टेप्स जो है वो मैं अगले वेरिएबल जेंडर को डिफाइन करते हुए आपको बताऊँगा कि कैसे हम एक क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिक्लेयर करके अपने एनालिसिस को पॉसिबल करते हैं। लेकिन फिलहाल रोल नंबर के लिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इसे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा। अच्छा, मिसिंग वैल्यूज़ अगला टैब है। जो मिसिंग वैल्यू है हमारे पास, ये बहुत बड़े डेटा सेट में जब हम
अपना डेटा एंटर कर रहे हो तो समटाइम्स कोई वेरिएबल की किसी रिस्पांस की वैल्यू जो है ना हमें नहीं मिलती, कोई रिस्पांस हमें किसी वेरिएबल का नहीं मिलता। तो उस सूरत में फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसे खाली छोड़ दें। जब हम खाली छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हम उस वैल्यू को फिल नहीं कर सकते किसी और वैल्यू से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मिसिंग वैल्यू में जो है वो आके और कह देते हैं कि हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, तो कौन-कौन सी मिसिंग वैल्यू उनके कोड क्या हैं वो दे देते हैं, ठीक है? और या कोई रेंज हो जाए वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। इंशाल्लाह बाद में आने वाली वीडियोस में अगर मैंने मिसिंग वैल्यू किसी डेटा में हुई तो उसके एस्टिमेशन के प्रोसेस को देखेंगे कि वो क्या है। अब ये जो वेरिएबल है कॉलम्स और अलाइन, कॉलम्स और अलाइन का जो ताल्लुक है वो डेटा व्यू के साथ है। डेटा व्यू में एक वेरिएबल का जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए ये स्पेसिफाई करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये सारे 8 हैं। अगर मैं डेटा व्यू में जाऊं तो आप देख सकते हैं ये सारे जो है ना आपके पास ये 8 8 8 8 इन सब की जो विड्थ है वो बराबर है। लेकिन अगर मैं चौके रोल नंबर मेरे पास 18 विड्थ का है तो मैं इसके जो कॉलम है ना इनको मैं कर देता हूँ 20। अब गौर कीजिएगा नेम के आगे जो आपके पास डेटा व्यू में कॉलम की विड्थ होगी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी अगर मैं इसको 20 एंटर कर देता हूँ। तो देखें 20 मैंने जो ही वेरिएबल वहाँ 20 किया, रोल नंबर के कॉलम्स को 20 किया तो ये देखें ये इसकी विड्थ जो है ना बढ़ गई है। जबकि जेंडर, हाइट, वेट और सीजीपीए की जो विड्थ है वो उतनी ही आपके पास रह चुकी है। अलाइनमेंट जो है ये भी डेटा व्यू से रिलेटेड है कि अलाइनमेंट में आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ पे इसमें इसके सेंटर में आपको शो हो, इसकी लेफ्ट साइड पे शो हो या इसकी राइट साइड पे आपको शो हो। ये चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब होता ये है एसपीएसएस के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेटिंग पे लग जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से मुराद ये है कि अगर तो वेरिएबल आपका स्ट्रिंग है तो फिर इसकी अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ्ट होगी। और अगर वेरिएबल आपके न्यूमेरिक हैं तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो राइट साइड पे अलाइन होके आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट है आपके पास मेजर। तो जो मेजर आपके पास है आप देखें कि इस वक्त रोल नंबर एज स्ट्रिंग डिक्लेयर हो चुका है तो आपको दो मेजर्स अवेलेबल हैं, एक ऑर्डिनल है और एक नॉमिनल है। तो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्ट्रिंग में आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपका वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक हो तो फिर ये जो मेजरमेंट है ये 3 हो जाते हैं। एक स्केल हो जाता है, एक ऑर्डिनल हो जाता है और एक नॉमिनल हो जाता है। और जिन लोगों का स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है वो ये समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में कोई भी जब डेटा एंटर करते हैं वेरिएबल्स का तो 4 जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। 2 जो हैं वो क्वालिटेटिव डेटा के होते हैं जो कि नॉमिनल और ऑर्डिनल हैं रिस्पेक्टिवली, और 2 स्केल जो हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा के होते हैं जो कि आपके पास रेशो और इंटरवल के हैं। तो एसपीएसएस में रेशो और इंटरवल की ऑप्शन जो है इकट्ठी करके स्केल में आपको दे दी गई है, जबकि क्वालिटेटिव डेटा के लिए ऑर्डिनल और नॉमिनल जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब ऑर्डिनल और नॉमिनल का फ़र्क मैं आपको बड़ी आसानी से समझा सकता हूँ। अगर आप जेंडर को डिस्कस कर रहे हैं तो जेंडर आपके पास जो है ना मेल है, फीमेल है, कीपिंग सम एक्सेप्शंस असाइड, तो फिर ये जो वेरिएबल होंगे ये नॉमिनल होंगे। लेकिन अगर आप एंटर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल पोजीशंस हैं किसी रेस में लोगों की, या किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में जो आपकी पोजीशंस आती हैं वो हैं, तो पोजीशन जो है ना वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये कैटेगरीज हैं। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी के अंदर जो है ना एक नेचुरल ऑर्डरिंग है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एग्जाम्स में पहली पोजीशन है तो जिसके मैक्सिमम सीजीपीए होगा या मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसकी पहली पोजीशन होगी। जो दूसरी पोजीशन होगी उसके नंबर उतने नहीं होंगे जितने पहली पोजीशन वाले के हैं, बल्कि उससे कम होंगे। तो अब ये पोजीशंस हैं, लेकिन ये पोजीशन जो है ना वो किसी तरह से अरेंज की जा सकती है। तो इस सूरत में आपके पास जो डेटा होगा वो ऑर्डिनल होगा। रोल नंबर जो है ना ये हमारे पास जो है इसको हम कैटेगरीज है, सिर्फ रोल नंबर हैं, तो हम इसे नॉमिनल जो है ना वो रख सकते हैं। लेकिन अगर रोल नंबर मेरिट वाइज आ रहे हों कि 551 जो है वो सबसे बड़ा पहला रोल नंबर है तो ये मेरिट में सबसे आगे होगा, तो उस सूरत में आपको इसको ऑर्डिनल जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो मैं इसको जो है वो ऑर्डिनल डिक्लेयर जो है ना वो कर रहा हूँ। और उसके बाद रोल है, रोल में जो है ना वो आपका मुख्तलिफ ऑप्शन है, इनपुट, टारगेट, बोथ, नॉन, पार्टीशन और स्प्लिट है। इसको मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल हम इसको इनपुट पे ही रहने देते हैं।
कुछ पुराने वर्जन जो एसपीएसएस के आपको अगर देखें उनमें, तो उनमें ये ऑप्शन जो है वो नहीं है, मेजर के बाद आपके ऑप्शन जो है ना वो खत्म। अब हम आते हैं जेंडर की तरफ। तो जेंडर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है ना मेल, फीमेल, जैसे कि मैंने पहले कहा कुछ एक्सेप्शंस एक साइड पे रख के, तो ये 2 जेंडर्स जो है ना अवेलेबल हैं। तो हम इनका डेटा अगर जेंडर में लिखना चाहते हैं, मेल फीमेल के लिखना चाहते हैं, तो फिर हमें इसे स्ट्रिंग करना पड़ेगा। उस सूरत में जैसा कि मैंने पहले कहा रोल नंबर की सूरत में आपको इसका एनालिसिस जो है वो नहीं कर सकते। तो अब हम एक अल्टरनेटिव वे देख रहे हैं जिसमें एक क्वालिटेटिव वेरिएबल को आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें हम वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, तो देखेंगे कैसे वैल्यूज़ हम यूज़ होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जेंडर को न्यूमेरिक डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसकी विड्थ जो है ना वो 8 है और डेसिमल जो है ना इसके कोई पॉसिबल नहीं है, लिहाजा डेसिमल 0 कर दिया। ये जो है इसका मैंने इसकी जो शॉर्ट नेम जेंडर था, उसके बाद अब इसकी डिटेल दे रहा हूँ, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर स्टडी। और अब ये जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इसमें अब आप वैल्यूज असाइन करेंगे और साथ जो कैटेगरीज हैं वो असाइन कर देंगे। सपोज मैं वेरिएबल जो है ना वो 0 दे रहा हूँ, ठीक है, 0 दे रहा हूँ मैं मेल को, तो 0 लिखूंगा। जो कोड दे रहा हूँ मैं, कैटेगरी है जेंडर में मेल की, उसको, और मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वैल्यू 1 दूंगा और इसको जो है ना मैं फीमेल जो है ना वो डिक्लेयर कर रहा हूँ। और चूँकि 2 ही जेंडर हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ, तो फिर इनको मैं ओके कर रहा हूँ। अब जो भी वेरिएबल यहाँ पे एंटर होगा उसकी वैल्यू या तो 0 होगी जो कि मेल को शो करेगी, या फिर 1 होगी जो कि फीमेल को शो करेगी। मिसिंग वैल्यू वंस अगेन कोई नहीं है। कॉलम की विड्थ जो है मैं वही 8 रख रहा हूँ। अब ये देखें ये राइट अलाइन है, इसको मैंने स्केल सिलेक्ट किया है और रोल इसका इनपुट है। उसके बाद हाइट पे आ जाएं। हाइट में डेसिमल पॉइंट्स अवेलेबल हैं और 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, या आप इसे 3 कर लें या 4 कर लें, तो फिर ये उसी तरीके से आपकी जो हाइट है वो हो जाएगी। तो मैं 4 डेसिमल प्लेसेस पे कर रहा हूँ, तो ये आपके पास होगी जी। इसकी जो लेबल है वो मैं दे रहा हूँ हाइट ऑफ द स्टूडेंट अंडर स्टडी, ठीक है। और हाइट जो है ना सपोज हम इंचेस में दे रहे हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ इन इंचेस। इसके बाद इसकी वैल्यू कोई नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा है। इसकी मिसिंग वैल्यू फिल हम नहीं दे रहे, और इसके कॉलम्स जो है ना उसकी तादाद को हम 8 ही रख रहे हैं, राइट है। और ये नॉमिनल नहीं है, ये स्केल वेरिएबल है, और इसका इनपुट रख रहे हैं। वेट पे आ जाएं, तो अब मैं यही वाला जो है आप कॉपी भी इसमें कर सकते हैं। इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया, ठीक है। हाइट को मैंने वेट से रिप्लेस कर दिया, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। और अंडर स्टडी इन पाउंड्स में है या केजीज में है, तो यूजुअली हमारे यहाँ किलोग्राम्स यूज़ होते हैं, तो मैं इसे किलोग्राम्स में कर रहा हूँ। और ये भी वेरिएबल मेरे पास जो है ना वो स्केल। और आखिरी वेरिएबल जो है मेरे पास वो है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। 2 डेसिमल प्लेसेस होते हैं हमारे यहाँ। ये जो होगा ना वो आपके पास होगा कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक हो। और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी न्यूमेरिक है, मिसिंग वैल्यू नहीं है, कॉलम्स अलाइनमेंट को हम छेड़ नहीं रहे, और जो मेजर है वो भी आपका स्केल है। तो एक छोटी सी स्टडी जो कि क्लास के एनवायरनमेंट में आराम से की जा सकती है, वो उसकी वेरिएबल व्यू जो है वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। तो जब भी कोई आप एक स्टडी करते हैं और उसका डेटा इकट्ठा करते हैं, तो डेटा स्पेस में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसको एंटर जो है ना वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक कोई रिकमेंडेड वे नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे तरीके से डेटा एंटर करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले आप वेरिएबल व्यू में आएँ। वेरिएबल व्यू में रोज़ में आप एक वेरिएबल जो है वो एंटर करते जाएँगे वन बाय वन। तो इस वक़्त हमारी स्क्रीन पे हमें 5 वेरिएबल जो है वो हमारे जो डेटा है उसमें नज़र आ रहे हैं, और मैंने एक के बाद दीगरे एक-एक वेरिएबल की सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस की हैं। जब हम ये वेरिएबल व्यू की सारे जो ऑप्शंस हैं वो डिक्लेयर कर लेते हैं, तो अब हम रेडी हैं डेटा व्यू में जाने के लिए। तो अब मैं डेटा व्यू में जाता हूँ। तो अब डेटा व्यू में जब आप देखेंगे तो डेटा व्यू में यही नंबरिंग चल रही थी, लेकिन वेरिएबल व्यू में टॉप डिफरेंट था।
वेरिएबल व्यू में टॉप के ऊपर जो है ना हर वेरिएबल की जो मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस थी वो उनके नाम नज़र आ रहे थे, जबकि डेटा व्यू में यहाँ पे आपको हर वेरिएबल बज़ाते खुद जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो नंबरिंग है ये एसपीएसएस की टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे केसेस जो है ना वो कहते हैं कि पहला स्टूडेंट था, उसका क्या रोल नंबर है, उसकी जेंडर क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, सीजीपीए क्या है, और फिर दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, पांचवा स्टूडेंट, छठा स्टूडेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सपोज मेरा पहला रोल नंबर जो है वो है 0551 डैश एमफिल, ठीक है, डैश स्टैक डैश 20। ये मैंने एंटर किया तो ये अब एक मैंने जो है ना रोल नंबर लिखा है और उसके बाद जब मैंने एंटर किया तो ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं। डॉट डॉट का मतलब ये है कि अभी तक आपने यहाँ पे अपनी की वैल्यूज़ की एंटर जो है ना इनको नहीं किया। तो अगर मैं बाकी रोल नंबर भी लिखना चाहूँ 0552 डैश एमफिल डैश स्टैट और डैश 20, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ। बेहतर ये है कि मैं इनको कॉपी कर लूँ, बार बार चूँकि ये चीज़ें रिपीट होंगी। उसके बाद 0553 और 0553 और ये आ गया आपके पास 0554 डैश 0554 डैश दिस वन। तो इस तरीके से आपने रोल नंबर जो है ना वो एंटर कर दिया। अब जो रोल नंबर है इनके जेंडर क्या है, जैसे 551 है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये मेल है तो इसे कोड 0 हो गया। जो 0552 है ये आपके पास फीमेल है, इसका सपोज कोड जो है ना वो हमने 1 दिया तो 1 आ गया। 553 जो है ये आपके पास फीमेल है, इसका 1 हो गया। 554 जो है ना वो मेल है, इसका 0 हो गया। और अब इनकी हाइट की तरफ आते हैं। हाइट जो थी वो इनकी इंचेस में थी, तो अब इनका एक्चुअल जो डेटा है वो अगर है तो हम एंटर कर सकते हैं। सपोज जो 551 है इसकी हाइट जो है वो 62 इंचेस है और 552 जो है फॉर एग्जांपल इसकी 49 इंचेस है और 553 की जो है ना 52 इंचेस है और 554 की 53 इंचेस है। तो ये हमारा डेटा हो गया। उसके बाद वेट आ जाए तो इनका 76 है और इनका 53 है और इसका 55 है और इनका 59 है। और इनके जो CGPAs हैं फॉर एग्जांपल 3.43 है, इसका 3.21 है, इनका 3.09 है और 3.24 है। ये इनका CGPA। तो मैंने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जिसमें मैंने वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू को डिस्कस किया और एक छोटा सा क्लास सेटिंग में होने वाला डेटा जो है वो मैंने इनिशियलाइज़ किया और उसकी कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ जो है ना वो मैंने डिक्लेयर किए। तो आप इसी तरीके को चलते हुए अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी वेरिएबल जो है ना वो इनिशियलाइज़ करा सकते हैं और उसके बाद उसका डेटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। जब आपने सारा डेटा एंटर कर लिया तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो है ना वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे है, हेल्प के नीचे आपको नज़र आ रही है, ये है जी वैल्यू लेबल। ये देखें इसके ऊपर जो एरो है 1 और ए नज़र आ रहा है, यानी अगर आप इसे क्लिक करें गौर इधर दिखेगा जहाँ मैंने अपनी वैल्यूज़ के कोड दिए हुए हैं। तो मेरे जो कोड हैं वो सिर्फ जेंडर वाले वेरिएबल पे हैं और मैं जब इस बटन को दबाता हूँ तो देखिएगा 0 मेल में कन्वर्ट हो जाता है, 1 फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं इसको दोबारा दबाता हूँ तो वो जो आपके पास जेंडर कैटेगरीज आ रही थी वो अपने रिस्पेक्टिव नंबर में कवर हो जाती। तो आप ये याद रख रहे हैं कि जब भी आप ये देखना चाहें कि एक डेटा व्यू आपके पास है कि इस डेटा में कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ के थ्रू डिक्लेयर तो नहीं हुआ, तो आप इस बटन को दबा के आराम से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बटन दबाने से कुछ वैल्यूज़ कोड में चेंज हो जाएँ, कैटेगरीज़ में चेंज हो जाएँ, तो आप समझ जाएँ कि वहाँ पे आपने वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कराई। अब मरहला आता है इस फ़ाइल को सेव करने का। तो इस फ़ाइल को सेव करना जो है ना वो बहुत ही आसान काम है। आप या तो फ़ाइल में चले जाएँ, फ़ाइल के मेन्यू में जो कि बहुत बढ़िया है। अगर आप शॉर्ट में चले जाना चाहते हैं तो फिर आप इस फ्लॉपी का जो सिंबल है इसको दबा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपके पास टॉप है, आप यहाँ देखिए यहाँ पे आपको एस्टेरिक साइन जो है नज़र आ रहा है और अनटाइटल्ड 1 जो है नज़र आ रहा है।
और डेटा सेट 0 आपको नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि इस वक्त ये जो फाइल है आपने कंप्यूटर में सेव नहीं की, इसकी मेमोरी में सेव नहीं की। तो अगर आप जो ही इस सेव के ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो फिर ये एस्टेरिक साइन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और अनटाइटल किसी का जो भी आपने नाम सप्लाई किया होगा वो शो हो जाएगा। तो आए इस बटन को दबाते हैं। जो ही मैंने इस बटन को दबाया मेरे पास ये सेव डेटा एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जाता है। मैं डॉक्यूमेंट्स में जो है ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ SPSS वर्क और इसके अंदर जो है मैं हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो मैं सेव कर रहा हूँ। इसे मैं रख रहा हूँ जी data1 के नाम से और उसके बाहर इसका नाम है 2021 है और 4 है और 22 है और ये मैंने इसका नाम रख दिया ताकि मुझे पता चले कि ये किस दिन मैंने डेटा जो है ना वो सेव किया था। 5 वेरिएबल्स हैं, पाँचों के पाँचों आप रखना चाहते हैं। अगर आप कोई वेरिएबल नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे उसे अनचेक कर दें CGPA को। अब ये CGPA जो है ना वो नहीं जाएगा और यहाँ देखें 4 ऑफ 5 वेरिएबल्स आपके सेव हो जाएंगे। ओके जी, तो डेटा टाइप क्या है, सेव है और बहुत सारी और ऑप्शन जो है ना वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो स्टैटिस्टिक्स की SPSS स्टैटिस्टिक्स की वो सेव ही है तो हम इसे सेव ही रहने देंगे। अगर ये कोई सेंसिटिव डेटा है और आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का बटन जो है ना वो आप दबा सकते हैं और उसके बाद जब आप फाइल सेव करेंगे तो वो आपसे इसकी पासवर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो लेगा। क्योंकि इस वक्त मैंने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी लिहाजा मैं इस ऑप्शन को जो है वो चेक नहीं कर रहा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे जाके सेव का बटन जो है वो दबा दूँगा और जो ही सेव का बटन आपका दबा तो आउटपुट जो है ना वो खुल गई है। ये आउटपुट जो है वो एक्चुअली होती ये है कि हमारा SPSS में जो डेटा होता है वो अलग सेव होता है और उस डेटा के ऊपर जो हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं वो एक अलग फाइल में सेव होता है। तो जो एनालिसिस होता है और जो ग्राफ होते हैं, जो समरी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन के रिजल्ट्स होते हैं, तो वो सारे रिजल्ट आउटपुट फाइल में जाते हैं और ये IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स व्यूअर के अंदर आप इनको व्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली हर ऑप्शन जो हम डेटा के साथ करेंगे उसका कोई रिजल्ट होगा वो रिजल्ट यहाँ पे सेव होगा। तो अब देखें ये सेव जो है हमें बता रहा है कि ये हमारा पाथ है, इस पाथ के ऊपर ये फाइल जो है वो ऑलरेडी सेव हो चुकी है। तो आप इस फाइल को भी सेव करना चाहते हैं ताकि कल को इस वेरिएबल के साथ इस फाइल के साथ आप कुछ मजीद एनालिसिस करें जो कि हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो फिर आप इसी फाइल को आउटपुट फाइल को खोल लीजिएगा तो फिर ये उसी के साथ ही सेव होना शुरू हो जाएगी। तो हम इस आउटपुट फाइल को भी सेव कर लेते हैं। तो आउटपुट फाइल को भी हम आज ही के वेरिएबल नेम पे रख लेते हैं। 2021 है, 04 है और 22 है और उसके बाद जो है ना ये हमारे पास आउटपुट 1 है और इसको SPSS स्टैटिस्टिक्स में सेव करना मत भूलिएगा। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसका ये जो नाम है ये आपका चेंज हो गया और यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव चेंजेस टू द फॉलोइंग डेटा सेट 0 फाइल नेम यस। तो हमने इसको इस नाम से सेव कर दिया। तो रिप्लेस यस, ये आपका जो है ना SPSS का जो फाइल और डेटा व्यू और की ऑप्शन थी ये आपको क्लोज हो गई। अब अगली वीडियो में हम इससे आगे जो है ना वो प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।